Hello, am I audible? Yes. Okay. तो हम लोग सबसे पहले डीपीपी डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है? तो हम लोगों ने कल होमवर्क दिया था। ओके, सबको स्क्रीन दिख रहा है, राइट? तो सब अपने आंसर सर शीट, हाँ बोलिए। सर डीपीपी 1 से एक डाउट था लास्ट क्लास में आप जो करवाए थे। डीपीपी 1 से डाउट था, एक मिनट। ओके, तो उसको मेरे को निकालना पड़ेगा। मेरा डीपीपी आई थिंक इधर होगा। डीपीपी कौन सा क्वेश्चन? सर इसमें क्वेश्चन नंबर 16 था जो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट में। 16, एक मिनट। डीपीपी 2 में। हाँ सर। हाँ। सर यहाँ पे आप जब रीअरेंज करेंगे तब तो कार्बोकेटाइन ब्रिजहेड कार्बन पे आ जा रहा था। रीअरेंज करने पे ब्रिजहेड पे आ रहा था। सर आपने बनाया है वहाँ पे। कहाँ पे? ये वाला? सर कौन अच्छा, सा? आपको दिख नहीं रहा है, एक मिनट है। ये जो येलो कलर से हम सर्कल कर रहे हैं। हाँ सर वो तो अनस्टेबल हो गया। नहीं, दिस इज नॉट ब्रिज हेड। मतलब ये भी ब्रिज हेड है, लेकिन ये अनस्टेबल नहीं होगा, ठीक है? एटलीस्ट एक कार्बन जब बीच में होता है ब्रिज के, मतलब अगर 3 कार्बन का ब्रिज हो एटलीस्ट, तब उसके बाद अनस्टेबल होता है, ठीक है? ऐसे कम हाइड्रोकार्बन अनस्टेबल नहीं होते, ठीक है? मतलब बात समझ में आ रही है आपको? हाँ सर ऐसा क्यों लेकिन? हाँ, इस पोजीशन में ये अनस्टेबल होता है। इस पोजीशन में अनस्टेबल होने का कारण ये है, रुको मेरे को बताना, आपको उसमें दिखाना पड़ेगा डायग्राम में। ओके, ठीक है? तो हमने 2 केस लिया, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ एंगल स्ट्रेन नहीं है। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ, यहाँ पे लेकिन अगर इसको आपने sp2 बना दिया, sp2, तो ये चीज प्लेनर होने का कोशिश करेगा और एंगल स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा क्योंकि ब्रिज है इधर से। बात समझ में आ रही है? हाँ 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 सर। हाँ, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन हो जाएगा, यहाँ पे एंगल स्ट्रेन नहीं होगा, तो इसीलिए एटलीस्ट एक कार्बन होना चाहिए बीच में, तब वो ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज नहीं होना होता है, ठीक है? ओके सर। देन वापस आ जाते हैं इस पे। कहाँ गया? ठीक है, तो हम आंसर इसके बता रहे हैं, आप लोग मैच कर लेना अपने आंसर से। इसका रीअरेंज प्रोडक्ट कुछ होगा नहीं, ठीक है? क्योंकि अगर हाइड शिफ्ट करा के यहाँ आया तो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, तो यहाँ पे नो रीअरेंजमेंट, ठीक है? यहाँ पे रीअरेंज हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा बिकॉज दिस इज मोर स्टेबल। ये रिंग आपका एरोमेटिक है, ठीक है?
फिर ये कंपाउंड आपका रीअरेंज उतना ज्यादा नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा करेगा, बिकॉज हल्का सा इसके इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, लेकिन ये उतना बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं है कि यील्ड बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो दोनों का परसेंटेज ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। ठीक है, फिर वैसे आप करा सकते हैं इसको 2-3 बार रीअरेंजमेंट, लेकिन जनरली नहीं कराते। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ज्यादा अच्छा फैक्टर हो, जैसे 1 डिग्री से अगर आपका 2 डिग्री बन रहा हो, या फिर 2 डिग्री से 3 डिग्री बन रहा हो, या फिर 3 डिग्री से क्या बोल रहे हैं अलाइल या फिर बेंजाइल कार्बोकैटायन बन रहा हो, तो उस केस में जनरली क्या करते हैं हम लोग, हाइड्राइड शिफ्ट वगैरह कराते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी 2 डिग्री है, अभी भी 2 डिग्री है, तो आगे फर्दर मतलब ये भी स्टेप मोस्टली हम लोग मानेंगे कि नहीं होता है। ठीक है, यील्ड बहुत कम रहेगा इधर। बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। ओके, क्या हो गया फिर अटक गया। फिर से क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम चीज है, ये 2 डिग्री है, अगर इधर से हाइड्राइड शिफ्ट हो तब भी 2 डिग्री होगा, इधर से हाइड्राइड शिफ्ट हो तब भी 2 डिग्री होगा, तो ये मतलब इसके पास कुछ मोटिवेशन नहीं है हाइड्राइड शिफ्ट करने का। ठीक है, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन 2 डिग्री है, अगर इधर से हाइड्राइड शिफ्ट हो एक बार तो ये पॉजिटिव चार्ज हमारा इधर आ जाएगा एंड दिस विल बिकम 3 डिग्री। क्लियर है सबको? यस सर। यहाँ पे ये 3 डिग्री है, अगर इस तरफ या फिर इस तरफ हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो क्या बन जाएगा, 2 डिग्री बन जाएगा, अनस्टेबल बनेगा, तो नहीं होगा। इस तरफ अगर शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे ब्लू पेन से हम मार्क करते हैं, अगर इस तरफ शिफ्ट हो तो 1 डिग्री बन जाएगा, वो भी अनस्टेबल है, तो ये भी रीअरेंजमेंट नहीं शो करेगा। क्लियर है सबको? यस सर। यहाँ पे ये 1 डिग्री है, ये हाइड्राइड शिफ्ट करके अगर यहाँ पे आ जाए तो 3 डिग्री बन जाएगा, बेस्ट हो जाएगा इसके लिए, तो इधर रीअरेंजमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके पास 2 ऑप्शंस है, अगर इधर से हाइड्राइड शिफ्ट होगा तो क्या होगा, 3 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, और इधर से अगर हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो रेजोनेंस स्टेबलाइज बन जाएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस स्टेबलाइज डोमिनेट करेगा, तो इसलिए हमारा मेजर प्रोडक्ट किधर बनेगा, ये ओ लगा दो यहाँ पे प्लस। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बना दो, फिर ओ डबल बॉन्ड प्लस। क्लियर है सबको? फिर 10th का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10th में हमारा, हाँ ये 1 डिग्री है, एक बार हाइड्राइड शिफ्ट करेगा यहाँ पे आएगा तो 2 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, फिर एक बार हाइड्राइड शिफ्ट करे, एक बार इधर किया हाइड्राइड शिफ्ट, फिर एक बार इधर हाइड्राइड शिफ्ट करेगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज बन जाएगा, तो हम फाइनल आंसर ही सिर्फ बता रहे हैं। ठीक है, 2 बार इसका करा के, सॉरी क्या, 2 बार इसका अगर आपने करा दिया, पीएच ओ पीएच CH2O डबल बॉन्ड CH। क्लियर है सबको? फिर यहाँ पे ये क्या है, 2 डिग्री है, इस तरफ हाइड्राइड शिफ्ट कराओ तो 3 डिग्री बन जाएगा, यहाँ से इधर, तो करा दो फिर। क्या बन रहा है यार, 5 मेंबर्ड रिंग और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देन यहाँ पे क्या होगा, 1 डिग्री है, एक बार हाइड्राइड शिफ्ट होगा 2 डिग्री होगा, दोबारा हाइड्राइड शिफ्ट होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? 2 बार होगा रेजोनेंस 2 बार होगा मतलब हाइड्राइड शिफ्ट जो भी है, फाइनली यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा ओ, दिस विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, देन यहाँ पे क्या होगा, ऑलरेडी ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसको एक बार रेजोनेंस करा होगा, फिर पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। ठीक है, ये ऐसे बन गया, सॉरी ठीक है, ये आपका ये बॉन्ड ऐसे ही है, ये रेजोनेंस करा के इधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, और ये आपका 5 मेंबर्ड रिंग। फिर क्या होगा इसमें,
बोलो कोई आगे अगला स्टेप क्या होगा इसमें? रिंग ओपनिंग। रिंग ओपनिंग होगा, ठीक है। 5 मेंबर रिंग के बगल में क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से ये रिंग एक्सपैंड कर जाएगा, 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, ठीक है। इधर इधर कट कट 1 2 3 4 6 और इधर जो रिंग बना दैट विल बी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज किधर आएगा? इस वाले कार्बन पे फाइनली। अच्छा खासा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हुई है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आंसर क्लियर है सबको? सर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कुछ होगा क्या? अलाइलिक पोजीशन पे है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। तो ये ऑलरेडी ये कंपाउंड क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। उसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, ये ऐसे। यहाँ पे ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करा दूं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज अब क्या है? किसी के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, लेकिन पहले वाला कार्बोकैटायन 1 डिग्री था, ये अभी क्या है? 2 डिग्री, मतलब 1 डिग्री अलाइलिक था, अब ये 2 डिग्री अलाइलिक है, ठीक है। तो दिस इज बेटर, ठीक है। आगे फर्दर कुछ रेजोनेंस हो नहीं सकता है, या फिर हाइड्राइड शिफ्ट अगर हुआ तो हाइड्राइड शिफ्ट अगर इधर से कराएं तो जो पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो भी इस तरफ रेजोनेंट एक बार और इसका करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट करा लो, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे फिर आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगेन दिस विल बी, दिस इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट करा के इधर होगा। उसके बाद इसका क्या होगा? फिर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो, एक मिनट। ये हट क्यों नहीं रहा है? अच्छा, शायद एक बार सेव करने के बाद फिर नहीं हटता, तो फिर क्या करें? तो व्हाइट कलर से भेज देते हैं इसको। ओके, क्या था 3 का? फिर हम इसका क्या करेंगे? अब इसका रेजोनेटर बनाएंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो क्या होगा? ये तो डबल बॉन्ड इधर, इसको इधर शिफ्ट करा दो, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर अगर एक बार हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा इसके साथ, हाइड्राइड शिफ्ट, पॉजिटिव चार्ज आपका इधर आ चुका है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। फिर क्या होगा? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर आप बना लो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो पॉजिटिव चार्ज उधर आ जाएगा, कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। चलो रहने दो। तो इस तरह से हम लोग रेजोनेंस, हाइड्राइड शिफ्ट ये सब करा सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे, बहुत सारे हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। स्टेबिलिटी लगभग सबकी बराबर ही है, ठीक है। 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, सारे 2 डिग्री अलाइलिक, 2 डिग्री अलाइलिक ही हैं सारे, तो उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देन इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मोटा कैसे हो गया? ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, पहले क्या होगा? हाइड्राइड, उसके बाद 2 डिग्री बनेगा, फिर एक बार हाइड्राइड शिफ्ट तो 3 डिग्री बनेगा, ठीक है। फिर एक बार हाइड्राइड शिफ्ट तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा, फिर एक बार हाइड्राइड शिफ्ट तो डबल बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनेगा। दिख रहा है सबको? कितने लोगों को दिख रहा है? नहीं तो रुको, हम पूरा ड्रॉ करते हैं। पहला आपने हाइड्राइड शिफ्ट ये कराया, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज किधर आया? इधर। ये दिख रहा है सबको? हाँ सर। हाँ, ठीक है।
और ये वाला कंपाउंड इनफैक्ट क्या बन गया आपका, थोड़ा zoom करना। ठीक है, तो ये बन गया आपका पॉजिटिव चार्ज जो कि 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। दिख रहा है सबको? सॉरी 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, नॉट अल्काइल हैलाइड। फिर आपने क्या करा है, इधर से हाइड्राइड शिफ्ट कराया, ठीक है, ये वाले कार्बन से, ये जो रेड कलर का थिक वाला जो है, फिर पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, ठीक है, और ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। ये दिख रहा है सबको? बोलो बोलो, चलो ड्रॉ करके बताते हैं, पता नहीं दिख रहा है। पीएच पीएच यहाँ पे आया आपका पॉजिटिव चार्ज, कट कट, दिखा सबको? फिर एक बार आप यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको शिफ्ट कराओ। अब जो तो ये कार्बोकैटायन कैसा है, 3 डिग्री है। अब एक बार हाइड्राइड शिफ्ट करके आपने जो बनाया, हाइड्राइड शिफ्ट करके जो बनाया आपने, ये वाला कार्बोकैटायन क्या हो गया, बेंजाइलिक हो गया। दिख रहा है सबको? हाँ। बेंजीन रिंग के बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव है, तो 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल है ये, बेंजाइलिक, ठीक है। फिर यहाँ पे पीएच पीएच, ठीक है। फिर से इस हाइड्रोजन का आप हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि अब 2 बेंजीन के साथ पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉजिटिव आएगा, तो दिस इज कॉन्जुगेशन विथ 2 बेंजिक एसिड, ठीक है। तो और भी अच्छा कार्बोकैटायन है, ठीक है सर। हाँ बोलो। सर यहाँ पर जो 2 फेनाइल ग्रुप है, हाँ, वो तो आपका मतलब बहुत लार्ज ग्रुप है, तो रिपल्शन होगा फिर। कहाँ रिपल्शन होगा? तो सर मतलब कैसे वो शिफ्ट हो? क्या शिफ्ट होगा? हाइड्राइड? हाँ हाइड्राइड शिफ्ट तो हो ही सकता है, तो उसका फिनाइल से क्या, उसका हाइड्राइड शिफ्ट में कोई ऐसा थोड़ी होता है कि स्टेरिक रिपल्शन ये सब, ठीक है। स्टेरिक रिपल्शन हम लोग देखते हैं अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल में, जब बाहर से कुछ अटैक कर रहा है, ठीक है। अब तो हाइड्राइड अंदर से अंदर जा रहा है, ठीक है। और स्टेरिक रिपल्शन के केस में भी फिनाइल बड़ा ग्रुप है, लेकिन फिनाइल प्लेनर होता है, तो उसके कारण स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको दिखाते हैं क्वेश्चन करके, कहाँ है, स्टेरिक रिपल्शन का डाउट है ना आपका, रिपल्शन। तो हम लोगों ने कल SN1 का ऑर्डर देखा था, नहीं सॉरी परसों SN1 का देखा था, कल SN2 का देखा था। तो SN1 में हमने देखा था 3 डिग्री ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू 2 डिग्री, इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री सबसे खराब होता है हमारा मिथाइल। याद है सबको? हेलो? SN2 के केस में ऑर्डर हमने उल्टा देखा था, ठीक है। क्या होता है, MEX का ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू 1 डिग्री, फिर होगा 2 डिग्री और सबसे खराब होगा 3 डिग्री। क्योंकि 3 डिग्री के केस में क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है बताओ? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ मिथाइल लगा दो, यहाँ पे कुछ मिथाइल लगा दो, यहाँ पे कुछ मिथाइल लगा दो, ठीक है। तो बेसिकली मिथाइल असल में है क्या, इसको अच्छे से अगर ड्रॉ करो, मिथाइल असल में है क्या, एक कार्बन है जिससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर ये भी एक कार्बन है जिससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ये भी एक कार्बन है जिससे 3 हाइड्रोजन क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक झाड़ी है, ठीक है, ये पूरा एक झाड़ी है, ठीक है, ये पूरा एक झाड़ी है। अगर इसके जगह यहाँ पे 3 वो रहता, क्या बोलते हैं, बेंजीन रहता लेटेस्ट से, ठीक है, एक्स सी, यहाँ पे क्या है का सी, बेंजीन है, मान लो पूरा बेंजीन है, तीनों जगह बेंजीन है, ठीक है। तो बेंजीन कैसा है, बेंजीन ऐसे झाड़ी की तरह नहीं है, ठीक है, दिस इज लाइक योर झाड़ी, बुश, ठीक है। अड़ा कैसे लिखते हैं, अड़ा लिखना भूल गए बताओ, ठीक है।
हाँ, ये क्या है हमारा, झाड़ी नहीं है, दिस इज लाइक अ प्लेट। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे समझो 3 प्लेट है, तो प्लेट के बीच से तो जा सकता है ना, अगर झाड़ी हो तो उसके थ्रू नहीं जा सकता हमारा न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ सर। हाँ, तो इसीलिए दिस doesn't create steric hindrance। ठीक है, तो इसीलिए जो बेंजाइलिक कार्बोकैटायंस होते हैं, बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड होते हैं, वो SN1 और SN2 दोनों में उसका रेट अच्छा होता है। SN1 में अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, और SN2 अच्छा होता है क्योंकि स्टेरिक रिपल्शन ज्यादा है, नहीं झाड़ी वगैरह नहीं है, प्लेट है। समझ में आए सबको? यस सर। बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर इधर वापस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 में देख सकते हैं आप लोग क्या होगा। इस तरफ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज हमारा 2 डिग्री से कार्बोकैटायन क्या बन जाएगा, 3 डिग्री। दिख रहा है सबको? ठीक है, फिर इस केस में क्या होगा, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, हमारा कार्बोकैटायन क्या होगा, नहीं हाइड्राइड शिफ्ट नहीं होगा, हाइड्रोजन तो है ही नहीं इसमें, मिथाइल शिफ्ट होगा। ठीक है, मिथाइल शिफ्ट। और यहाँ पे क्या होगा, आपका ये एक मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, तो वो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव सर मिथाइल। 15 में रिंग ओपनिंग क्यों नहीं हुआ? हाँ, 6 मेंबर रिंग एक्सपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। कभी कभी करता भी है, जनरली हम बोल रहे हैं। ठीक है, generally 6 membered rings don't expand। ठीक है, क्योंकि 7 membered ring जो होता है that is less stable than 6 membered ring। ठीक है, तो रिंग के जो स्टेबिलिटी का होता है ऑर्डर, रिंग स्टेबिलिटी, इसको भी आप लोग नोट कर लो। ठीक है, तो रिंग की जो स्टेबिलिटी का होता है, ठीक है, 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है हमारा 4 डिग्री, 4 डिग्री से ज्यादा होता है 5 डिग्री, 5 डिग्री से ज्यादा होता है 6 डिग्री, और 7 डिग्री से भी ज्यादा होता है 6 डिग्री। ठीक है, रीजन बट ऑब्वियस है, क्योंकि 3 मेंबर रिंग में क्या होता है, एंगल स्ट्रेन सबसे ज्यादा होता है। एंगल यहाँ पे 60 डिग्री, आपको चाहिए कितना, 109 डिग्री। यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो थोड़ा एंगल स्ट्रेन में आपको क्या मिला, रिलीफ मिला इन कंपेरिजन टू 3 मेंबर। ठीक है, दिस इज मोस्ट आइडेंटिकल, 108 डिग्री होता है, और चाहिए कितना, 109 डिग्री। यहाँ पे बॉन्ड एंगल आपको एक तरह से देखा जाए तो 120 डिग्री है, लेकिन हम लोगों ने साइक्लोहेक्सेन का कॉन्फॉर्मेशंस देखा है, और वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है इसका, एग्जैक्टली 190 डिग्री। देखने में लगेगा आपको डायग्राम कि 6 मेंबर रिंग है तो 120 होना चाहिए, बट दिस इज नॉट द केस। और यहाँ पे असल में ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे बॉन्ड एंगल कितनी होती है, एग्जैक्टली 109 डिग्री होती है। ठीक है, और 7 मेंबर रिंग में कितना होना चाहिए बॉन्ड एंगल, निकाल लो आप लोग, 360 into 7 upon 360 by 7 करेंगे ना। okay. जो भी फॉर्मूला है इसका, रेगुलर पॉलीगन का क्या होता है फॉर्मूला, आई थिंक ठीक है, जो भी होता है आप लोग एक बार इसको मैथमेटिक्स में रिवाइज करना। दिस इज लाइक अ मैथमेटिक्स क्वेश्चन। ये रेगुलर हेप्टागोन का एंगल कितना होता है, हाउ मच इज दिस एंगल। अच्छा, ये भी प्लेनर नहीं होता है यूजुअली। ठीक है, दिस इज आल्सो नॉट प्लेनर। ओके, तो 6 मेंबर्ड रिंग बाय ऑल सर पैरामीटर्स 128.5। 128.5। ओके से कैसे आया ये वैल्यू? सर मैंने नेट में देखा फॉर्मूला। अच्छा, ठीक है, ओके। तो दिस इज आल्सो नॉट प्लेनर, और इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसे चेयर जैसा कॉन्फॉर्मेशन होता है। इनफैक्ट 5 मेंबर्ड रिंग इज आल्सो नॉट प्लेनर। ठीक है, 5 membered, 6 membered, 7 membered, these rings are usually not planar until and unless they are aromatic, of course.
7 मेंबर्ड रिंग भी जब यहाँ पे ये वाला कार्बोकैटायन बना है तो ये प्लेनर होगा, नहीं तो यूजुअली ये भी प्लेनर नहीं होता है, ठीक है। 3 डिग्री और 4 डिग्री हमेशा प्लेनर होता है, क्योंकि अगर ये प्लेन के बाहर जाएगा तो इसके अंदर फिर एंगल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये था थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रिंग के बारे में। ओके, फिर यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पहले हाइड्राइड शिफ्ट करा दीजिए, तो उससे कार्बोकैटायन आपका क्या बनेगा, ज्यादा स्टेबलाइज बन जाएगा। ये भी 3 डिग्री है लेकिन इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 5, ठीक है। अगर इसका आपने इधर से हाइड्राइड शिफ्ट कराया तो जो कार्बोकैटायन बनेगा दैट विल बी व्हाट, दिस थिंग, और इसके 1 2 3 1 2 3 1, इसके 7 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो दिस 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन ये वाला 3 डिग्री, ठीक है, तो इसलिए हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। अब आप इसमें रिंग एक्सपेंशन करा दीजिए, 5 मेंबर के बगल में पॉजिटिव चार्ज है, 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, ठीक है। किसी एक पे पॉजिटिव डाल दो, जो पॉजिटिव होगा उसके बगल वाले कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप होंगे, दिख रहा है सबको। ये रिंग एक्सपेंशन ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन पे हमने 2 निकाल दिए, ठीक है। फिर एक तरफ से मिथाइल शिफ्ट करा दो ताकि ये कार्बोकैटायन जो अभी 2 डिग्री बना है वो फिर से क्या बने, 3 डिग्री बन जाए। एक बार मिथाइल शिफ्ट करा के फिर इसका आंसर ये आया, ठीक है। सबने किया है ऐसे। हेलो ओइशी, भव्या बताइए। मैं हाइड्राइड शिफ्ट करने के बाद और नहीं की। ओके चलो ठीक है। आपका ओइशी? ओके चलो ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बोकैटायन आपका 3 डिग्री है, अगर इसका आप हाइड्राइड शिफ्ट करा दो यहाँ से तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और ये बेंजाइलिक बन जाएगा। सॉरी, and again it will be cut positive, ठीक है। now this is benzylic, more stable than 3 degree, ठीक है। ये तो क्वेश्चन बहुत इजी था। क्या होगा यहाँ पे, सबसे पहले रिंग ओपनिंग होगा, राइट। ये 3 मेंबर्ड रिंग हमारा एक्सपैंड करेगा, ये वाला, ये इधर करा दो तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसके बीच बॉन्ड बनेगा, ड्रॉ कर दो इसको, पॉजिटिव चार्ज किधर आया, इधर, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, दिख रहा है सबको। हाँ सर। ओके, फिर इसको करो, यहाँ पे भी 3 मेंबर्ड रिंग हमारा क्या होगा, एक्सपैंड होगा, 4 मेंबर्ड रिंग में बाईसाइक्लो कंपाउंड बनेगा। बाईसाइक्लो बोलते हैं इसको, स्पाइरो बोलते हैं ना, बाईसाइक्लो, स्पाइरो क्या होता है, बाईसाइक्लो, स्पाइरो, पहले बाईसाइक्लो था अभी स्पाइरो हो गया। पॉजिटिव चार्ज हमारा किधर आएगा, यहाँ पे, ठीक है। 6 मेंबर्ड रिंग है तो ये अब एक्सपैंड नहीं करेगा, ये हमारा फाइनल, अच्छा नहीं, हाँ ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। ओके, समझ में आया ये सारे क्वेश्चन सबको? यस किसी क्वेश्चन में कुछ डाउट एक बार पूछ लो, देख लो। सर। क्वेश्चन नंबर वाला एक बार 15th 16 16th, अच्छा किसका डाउट है ये 16th? नहीं सर, डाउट नहीं, बस देखना था। अच्छा देख लो। ओके सर। सर 15th में अगर रिंग ओपनिंग होता भी तो कैसे होता? रिंग ओपनिंग होता तो कैसे होता, ये इधर शिफ्ट होता, यहाँ से ऐसे ऐसे। अच्छा ऐसा एक और एग्जांपल देते हैं, 5 मेंबर रिंग एक्सपैंड नहीं करता है, अगर लेटेस्ट से कोई क्वेश्चन, सॉरी 6 मेंबर रिंग है तो एक्सपैंड नहीं करता है। अगर 5 मेंबर का हम एक एग्जांपल लें, ठीक है, नंबर लेटेस्ट से 21 बना लेंगे क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, दो 5 मेंबर रिंग को लेते हैं,
कैसा था होगा? ठीक है, तो 5 मेंबर रिंग लिया हमने, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कैसे एक्सपेंड करेगा, ठीक है, तो इसको इधर शिफ्ट करो, इसके बीच बॉन्ड बनाओ, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो 5 का 6 मेंबर रिंग हो जाएगा, ठीक है। नंबरिंग करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत घिंच पिच हुआ है, ठीक है। 1 2 3 सॉरी 4 5 6, ठीक है, इसको भी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज किसके ऊपर आ रहा है? कार्बन नंबर 2 पे आ रहा है, ओके। और 1 और 3 के बीच कितने हैं? 2 कार्बन और 1 और 3 के बीच 2 कार्बन और है, ठीक है। ये कंपाउंड हो जाता है आपका, क्लियर? यस सर। ओके, चलो फिर अगला डीपीपी डिस्कस करते हैं। डीपीपी नंबर 2, साइज थोड़ी छोटा है, साइज छोटा क्यों हो रहा है इसका? ये हो गया, ये कौन सा डीपीपी? 3 4 था ना? चलो ठीक है, ओके। तो सब लोग प्रेजेंट है ना? कौन कौन है? अमीशा, अविंशु, भव्या, ओइशी, रिया, ठीक है। ओके, पहले क्वेश्चन का आंसर बताइए अविंशु, किसका रेट ज्यादा होगा? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला क्यों? सर अगर हम उसका अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें मतलब तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं काउंट करते ना, SN2 में क्या मैटर करता है? SN2 में हम लोग देखे थे स्टेरिक हिंड्रेंस काम करता है ना, तो जहाँ SN2 में न्यूक्लियोफाइल का इस पे जो अटैक होगा वो 2 डिग्री कार्बन पे होगा, हिंडर्ड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो अटैक होगा 1 डिग्री कार्बन पे, ये कम हिंडर्ड है, तो इसीलिए इसका रेट ज्यादा है। बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिया आप बताइए, सेकंड नंबर। 1 2 3 में ऑर्डर क्या होगा, जल्दी बताइए। 2 1 3। सबसे ज्यादा 2, फिर 1, फिर 3, ठीक है। ओके, क्योंकि 2 क्या है, सबसे बेस्ट लिविंग ग्रुप है, फिर 1, फिर 3, वेरी गुड। थर्ड वन ओइशी आप बताइए। सर फर्स्ट वन फर्स्ट वन विल बी ग्रेटर वाई? सर स्टेरिक हिंड्रेंस। हाँ ठीक है, यहाँ पे क्या है, कम स्टेरिक हिंड्रेंस है, यहाँ पे 2 बल्कि ग्रुप है, ठीक है। ऑल्दो बहुत दूर के कार्बन पे है तो उतना इफेक्ट नहीं करेंगे, फिर भी इसमें इधर क्या है, इस कार्बन पे हमारे 2 छोटे छोटे हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 बड़े बड़े मिथाइल, तो थोड़ा कम होगा लेकिन होगा, ठीक है। ओके, फोर्थ वन अमीशा आप बताइए। सर नहीं किया ये वाला। नहीं किया, ओके। भव्य आप बताइए। फर्स्ट। फर्स्ट का रेट ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा सर। क्यों? सर अभी आपने बताया वो प्लेनर है और दूसरा वाला झाड़ी झाड़ी टाइप है। नहीं नहीं नहीं, आप उल्टा समझ रही हैं। हमने क्या बताया, हमने फिनाइल के बारे में नहीं बताया, ठीक है, हमने बेंजाइल के बारे में बताया। देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीस टू। देखो यहाँ पे स्पेस चाहिए मेरे को, हमने जो आपको एग्जांपल बताया दैट इज फॉर दिस थिंग,
दिस इज नॉट अ फिनाइल ग्रुप, दिस इज बेंजाइल। बात समझ में आ रही है? फिनाइल और बेंजाइल में डिफरेंस पता है सबको? व्हाट इज फिनाइल, व्हाट इज बेंजाइल? बेंजाइल, ठीक है। फिनाइल क्या होता है? दिस थिंग, दिस कार्बोकैटायन इज फिनाइल कार्बोकैटायन। बेंजाइल कार्बोकैटायन इज जब रिंग के बगल वाले कार्बन पे क्या हो, पॉजिटिव। सॉरी ये डायग्राम थोड़ा टेढ़ा हो गया और कैसे, दिस इज बेंजाइल, ठीक है। तो इसके लिए SN1 SN2 दोनों चलेगा, इसके लिए ना SN1 चलेगा ना SN2 चलेगा, ठीक है। इस केस में SN1 के लिए भी क्रॉस लगेगा, SN2 के लिए भी क्रॉस लगेगा। इस केस में SN1 के लिए भी ओके होगा, SN2 के लिए भी क्या होगा, ओके होगा। SN1 के लिए क्यों ओके? क्योंकि कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है। SN2 के लिए ओके क्योंकि हिंड्रेंस नहीं है, प्लेनर है, ठीक है। इसमें SN1 के लिए ओके नहीं होगा क्योंकि ये फिनाइल कार्बोकैटायन है विच इज हाईली अनस्टेबल, ठीक है। और SN2 के लिए भी ओके नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है उसके लोन पेयर के साथ इसका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो न्यूक्लियोफाइल आके इधर से आके इसको निकालने में कैपेबल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। तो फिनाइल अल्काइल हैलाइड जहां भी दिखे वहां पे आपको ये सब चीज कुछ नहीं कराना है, ठीक है। ओके चलो फिर सेकंड वाला फिर से बताइए ना। सेकंड वाला फिनाइल बेंजाइल, ओके हो गया फिर? तो म्यूट कर लो सर, ठीक है। तो बेंजाइल में क्या हो रहा है, SN1 अच्छे से हो रहा है बिकॉज कार्बोकैटायन इज बेंजाइल कार्बोकैटायन विच इज हाईली स्टेबल। समझ में आया? यस सर। SN2 इसलिए होगा क्योंकि ये नो स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। नो स्टेरिक हिंड्रेंस या फिर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस बिकॉज दिस इज बिकॉज ऑफ प्लेनर नेचर, ठीक है। प्लेट के जैसा होता है, इसी कारण से इट डज नॉट क्रिएट स्टेरिक हिंड्रेंस। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके फिर हम लोग वापस चलते हैं इसमें। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर नाउ भव्या? यस सर। ओके नेक्स्ट वन बताइए, इसका आंसर कौन बताएगा? अमीशा आप बताइए इसका। सर सेकंड का रेट ज्यादा होगा, क्यों? सर क्योंकि फर्स्ट वाला बल्कि होगा तो रेट कम। नहीं नहीं, बल्कि दूर के कार्बन पे है, ठीक है। हम लोग मेनली जिस कार्बन से हमारा ये लिविंग ग्रुप अटैच है उस कार्बन को देखते हैं। बात समझ में आ रही है? सर थर्ड के केस में वैसा हुआ था। हाँ थर्ड के केस में वो इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पे ये भी, इस पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो दोनों में बराबर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये भी 2 डिग्री है हमारा, ये भी क्या है 2 डिग्री, नहीं सॉरी ये भी 1 डिग्री है और ये भी क्या है 1 डिग्री है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वाला क्या है 1 डिग्री है और ये वाला 2 डिग्री है। यहाँ पे यहीं पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो रहा है, ठीक है, इस कार्बन पे। ओके सर। और यहाँ पे इस कार्बन पे दोनों में बराबर हो रहा है, इसीलिए अगले कार्बन पे हम लोग गए। बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ लेकिन यहाँ पे इसी कार्बन में इसमें क्या है, ज्यादा हिंड्रेंस है, तो इसके अंदर रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। और ये चीज तो हमने क्लास में भी बताया था, ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, ये 2 डिग्री है, हमेशा 1 डिग्री का रेट क्या ज्यादा ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू 2 डिग्री, ठीक है। ओके आगे बढ़िए, बोलो अमीशा। यस सर। ओके चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी का 1, अविंशु आप बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक ही इक्विवेलेंट डाला है आपने, ठीक है। ब्रोमीन निकलेगा कि क्लोरीन निकलेगा? हेलो अविंशु, अविंशु इज देयर? मीटिंग में तो दिख रहा है अविंशु, सर कैन वो यू हियर मी? हैंग कर गया था सिस्टम। हाँ बोलिए 1। सर क्लोरीन निकल जाएगा। क्लोरीन क्यों निकलेगा क्लोरीन? सर गुड लिविंग ग्रुप। पूरा आप उल्टा बोल रहे हैं। ऊपर हमने क्वेश्चन किया आयोडीन का रेट बेटर हो रहा था ब्रोमीन से, आयोडीन इज बेटर लिविंग ग्रुप ना, क्लोरीन कैसे बेटर लिविंग ग्रुप होगा?
हैं? यस सर। तो ब्रोमीन निकलेगा ना, ब्रोमीन निकलेगा और उसके बाद क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? आपने ये वाला शीट किया है विंशु? सर वो पहला वाला क्या है? ये क्यों नहीं किया ये वाला? बोलिए। आई वॉन्ट टू टॉक विथ योर पेरेंट्स। अविंशु, आप अपने पेरेंट्स से एक बार मेरा बात कराइए, ठीक है? अभी क्लास खत्म होता है उसके जस्ट बात कराइए, ठीक है? ओके। और ठीक है, तो कौन बताएगा? ओइशी आप बताइए इसमें क्या होगा? Sir, SH will come in place of हाँ, SH will come in place for in place of BR, but in what configuration? Will it be like this or opposite? मतलब SH ऊपर होगा, हाइड्रोजन नीचे होगा। SH ऊपर होगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि हमने इसका पढ़ा था SN2 का जो क्या बोलते हैं, रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है, दैट इज इन्वर्जन। मतलब लिविंग ग्रुप जिधर से आ रहा है उसके ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, पलट जाता है, R का S हो जाता है, S का R हो जाता है। तो दिस वन इज रॉन्ग, SH हमारा ऊपर लगेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन बताएगा? भव्य आप बताइए सेकंड वन। सर BR निकल जाएगा। वो सबको समझ में आ रहा है, BR निकलेगा, CH3O माइनस बनेगा, ठीक है? हाँ। तो लेकिन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका? हम सीधे ऐसे बना दे, OCH3 और इधर से DH और इधर नहीं H, सर। ऐसे नहीं होगा तो कैसे होगा? देखो हम आपको बता रहे हैं, ये चीज शायद आपको पता नहीं। तो अगर लिविंग ग्रुप आपका वर्टिकल लाइन पे पड़ा हुआ है फिशर प्रोजेक्शन में, ठीक है, तो डायरेक्टली आपको देखने में दिक्कत होगा, मतलब कैसे वो CH3 आएगा, कैसे क्या करेगा, ठीक है? तो इसको ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ इंटरचेंजेस कर करके आप ऐसा करो कि ब्रोमीन आपका इधर आ जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दिस कंपाउंड इज आइडेंटिकल टू अभी जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो नीचे का एज इट इज रहने दो, CH3। 1 second, I have to plug in my charger. Okay. तो एक बार आपने एक्सचेंज किया तो D ऊपर आ गया, BR इधर आ गया, ठीक है? दिस इज द फर्स्ट एक्सचेंज। सेकंड एक्सचेंज आपने इसके साथ किया तो हाइड्रोजन ऊपर चला गया और here what you are getting is D। बात समझ में आ रही है? यस Now सर। these two structures are identical क्योंकि हमने even number of interchanges किए। अब आप इसको कर सकती है, ठीक है? OCH3 माइनस का अटैक होगा, Br माइनस निकलेगा और Br माइनस के ऑपोजिट साइड हमारा OCH3 लगेगा, ठीक है? तो इसका कॉन्फ़िगरेशन D आप इधर कर दो, OCH3 इधर कर दो और H D CH3 H, ये आपका आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, चलो फिर इसमें भी सेम काम करेंगे। Cl माइनस हमारा निकलेगा इधर से, SH माइनस को हम इसके ऑपोजिट साइड ऐड करेंगे। वर्टिकल को हम छेड़छाड़ नहीं करते जनरली, ठीक है? वर्टिकल जो जैसे है उसको वैसे लिख दो। Cl के ऑपोजिट साइड हमने SH जोड़ दिया और इधर H जोड़ दिया, ठीक है? क्लियर टू एवरीवन? ओके, फिर Cn माइनस किस पे अटैक करेगा? नेक्स्ट वन हु शुड टेल? ओइशी आप बताइए। Br माइनस पे अटैक करेगा कि Cl माइनस पे? Cl minus. Cl माइनस पे। Why? Better living group. बेटर Hey, लिविंग ग्रुप Br माइनस होता है। yeah. Then why it is not attacking on Br minus? इनाइल कार्बोकेटाइन। दिस इज फेनाइल कार्बोकेटाइन, यहाँ पे रिएक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है? इसका जो लोन पेयर होता है दैट इज इन कॉन्जुगेशन और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, दैट इज व्हाई दिस अटैक इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो अटैक किधर होगा? इस कार्बन पे और यहाँ से Cl माइनस निकल जाएगा। फाइनली द प्रोडक्ट दैट यू आर गोइंग टू गेट इज
CH2CN, बेंजीन बना लो और यहाँ पे बियर। क्लियर टू एवरीवन? ओके, देन नीचे वाले कंपाउंड में क्या होगा? रिया आप बताइए, फिफ्थ वन। अच्छा ठीक है, अमीशा आप बताइए, ऊपर वाला आयोडीन अटैक होगा या नीचे वाला? सर ऊपर वाला। ऊपर वाला क्यों? बोलिए बोलिए बोलिए। जल्दी बोलिए। सर नीचे वाला नहीं होगा क्योंकि वो फिनाइल वाला हो जाएगा इसलिए। फिनाइल तो है ही नहीं यहाँ पे, बेंजीन रिंग कहाँ दिख रहा है आपको? बेंजीन है क्या इधर? नहीं। हाँ, तो फिनाइल कहाँ से है? ये तो हो ही सकता है ना, ये नहीं हो सकता। समझ में आ रही है? हाँ सर। दिस इज साइक्लोहेक्सेन ना, साइक्लोहेक्सेन में तो हो सकता है। अब बताइए ऊपर और नीचे में क्या अंतर? ओके, हु वुड लाइक टू टेल? रिया आप बता सकती है? अच्छा, रिया ने नहीं किया। ओके, भव्य आप बताइए। सर नीचे वाला। क्यों नीचे वाला अटैक होगा? सर स्टेरिक कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस स्टेरिक कम है। कम है, ठीक है। दिस कार्बन इज 2 डिग्री, ठीक है। दिस अल्काइल हैलाइड इज 2 डिग्री, दिस अल्काइल हैलाइड इज 3 डिग्री। 3 डिग्री हमारा क्या होता है? इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है मिथाइल के कारण, यहाँ पे बस हाइड्रोजन है, छोटा सा ग्रुप है, ठीक है। तो ये हमारा नहीं होगा और ये नीचे वाला हो जाएगा। तो नीचे वाला कर दो आप, ये क्या हो जाएगा? IME और यहाँ पे SH। क्लियर टू एवरीवन? ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंपेयर द रेट ऑफ SN2। SN2 का आपको इनमें रेट कंपेयर करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कौन बताएगा? ओइशी आप बताइए, इन दोनों में किसका रेट बेटर होगा? हाँ, 1 is better than 2. 1 is better than 2। Why? Sir, nucleophile is better. ठीक है, बेटर न्यूक्लियोफाइल। ओके, सेकंड का कौन बताएगा? रिया आप बताइए। सेकंड विल बी बेटर देन 1। Why? So better nucleophile. बेटर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। थर्ड कौन बताएगा? भव्य आप बताइए। सर फर्स्ट। फर्स्ट। वाई? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। नहीं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कम देना चाहेगा ना। बात समझ में आ रही है? तो उसके हिसाब से ऊपर का भी आपका आंसर 1 होना चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। लेकिन वैसा होगा नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल का काम बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रॉन देना। तो जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो ज्यादा अच्छे से देगा ना। इज इट क्लियर? हाँ सर। तो सेकंड विल बी बेटर देन 1, ठीक है, बिकॉज सेकंड इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ओके, फोर्थ वन, रिया आप किसका रेट ज्यादा होगा? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड। वाई? The amount of nucleophile. हमने पढ़ा था SN2 का रेट क्या होता है? रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से रेट हमारा क्या होगा? डबल हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन ठीक है, ये सब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर क्या होगा? भव्य आप बताइए। बन गई है इसको, ठीक है। भव्य 6 का आंसर बताइए। सर इवन नंबर ऑफ शिफ्टिंग करेंगे पहले। ठीक है, इवन नंबर ऑफ शिफ्टिंग कर दिया हमने, तो CH3 ऊपर का एज इट इज रहने देना है, ठीक है। नीचे का क्या हुआ? पहले इसको हमने शिफ्ट किया लेटेस्ट से, तो क्लोरीन इधर आ गया, हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन इधर आया, ड्यूटेरियम, ठीक है। अब क्या करेंगे? क्लोरीन चला जाएगा और हाइड्रोजन क्लोरीन का जगह ले लेगा और OH क्लोरीन के ऑपोजिट साइड लेगा। हाइड्रोजन क्लोरीन का जगह लेगा। हाँ, हाइड्रोजन क्लोरीन का जगह, ठीक है। दिस विल बी हाइड्रोजन, दिस विल बी हाइड्रोजन, दिस विल बी ड्यूटेरियम। यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? OH जोड़ेंगे, दिस विल बी ड्यूटेरियम। क्लियर टू एवरीवन? ओके, फिर हम लोग और नीचे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
यहाँ पे क्या होगा, कौन बताएगा? ओइशी आप बताइए। Sir, OH will attack CL हाँ and dash configuration में आएगा। हाँ ठीक है, तो वेज से हमारा डैश कॉन्फर्मेशन हो जाएगा और नीचे वाला वेज का वेज ही रह जाएगा। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? सर ओके, फिर नीचे वाले में क्या होगा? रिया आप बताइए 8 नंबर। हेलो रिया, कैन यू हियर मी? यस सर। एसएच माइनस किधर अटैक करेगा? कौन सा लिविंग ग्रुप है इसमें? ODS। ओटीएस इज अ लिविंग ग्रुप। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? पीछे का हमारा एज इट इज रह जाएगा, डी एच एंड इधर CH3। इधर क्या हो जाएगा? SH माइनस इधर से अटैक करेगा पीछे से और ये इधर आएगा और ये दोनों ऊपर के तरफ खुल जाएंगे। ठीक है, तो इधर D बना लो, इधर H बना लो और इधर क्या हो जाएगा आपका SH। क्लियर है सबको? इस केस में पोजीशन चेंज नहीं होगा? किसका पोजीशन? सर हम लोग जो कर रहे थे सीएल को पहले चेंज कर रहे थे, CL को यार कॉन्फ़िगरेशन इसका हाँ, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुका है इसका कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, आप इसका दोनों का आप वो ड्रॉ करो, फिशर प्रोजेक्शन। तो आपको अभी इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन पलट चुका है। ठीक है, जैसे अगर आप इन दोनों का फिशर ड्रॉ करो तो आपको करके दिखाते हैं। क्या कंपाउंड है? OTS DH DH CH3। ठीक है, तो कंपाउंड हमारा क्या है? सॉरी, ये क्या था? OTS और इधर क्या था? DH DH CH3 DH DH CH3। ठीक है, तो इसका आप कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो। इसका हम फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको? तो हम लोग सबसे पहले इस लाइन के अलोंग इस मॉलिक्यूल को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों ग्रुप क्या होना चाहिए? एंटी होना चाहिए। ठीक है, एंटी है OTS CH3। ठीक है, और जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में लिख दो, जो राइट में है उसको राइट में लिख दो। तो OTS से जुड़ा हुआ D और H और इधर क्या है? D और H। ठीक है, these two compounds are identical। हमने इसका SH माइनस से रिएक्शन कराया एंड नाउ दिस थिंग बिकम्स SH माइनस आया इधर से, OTS निकल गया और हमने बोला इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन होगा SH और इधर क्या है? D है, H है, पीछे का कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज है। ठीक है, CH3। अब हमको इसका क्या करना है? फिशर बनाना है। तो सबसे पहले इसको हम एंटी बनाएंगे। इसको एंटी करने के लिए हमने इसको क्या किया? यहाँ से रोटेट कर दिया, कितने डिग्री से? 180 डिग्री से। ठीक है, तो फिर ये क्या बन गया? SH ऊपर आ गया, D इधर आ गया, H इधर आ गया, CH3 इधर आ गया, D इधर आ गया, H इधर आ गया। ठीक है, 180 डिग्री से हमने क्यों किया है? ताकि SH और CH3 एंटी पे आ जाए। बात समझ में आ रही है सबको? फिर हमने इसका फिशर ड्रॉ किया। फिशर ड्रॉ करने के लिए हमने क्या बताया रूल? सबसे पहले ये जो इस लाइन के अलोंग हम लोग को मॉलिक्यूल को लिखना है। तो ऊपर में क्या है? जैसे यहाँ पे OTS था, यहाँ पे क्या है? SH है। ऊपर में हमने इसको SH लिख दिया, इधर पर SH कर दिया। ठीक है, सबसे नीचे में हमने क्या कर दिया? CH3 कर दिया। दो हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, जो लेफ्ट में उसको लेफ्ट में, तो ये क्या हो गया? H और D। ये जो राइट में उसको राइट में, D और H। बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है, तो इसका अगर आप देखो, इसमें शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो आप ऑड एक्सचेंजेस करके देख लो। इसको शिफ्ट करो, इसको शिफ्ट करो, तो दिस इज आइडेंटिकल टू
ये वाला चीज क्या हो गया, OTS इधर आ जाएगा, ठीक है, ये पहले कर रहे हैं हम, ये बाद में कर रहे हैं। OTS इधर आ गया D और H में, D इधर आ गया, H इधर आ गया, ठीक है, दिस इज HDCH3, ठीक है। फिर इसी का हम इसका आइडेंटिकल हम ड्रॉ करेंगे। अगेन इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, ये हमने 1 किया, ये 2 किया, ठीक है। तो 1 करने से ये H उधर आ जाएगा, SH इधर आ गया, इधर D आ गया, इधर H आ गया, ठीक है, HDCH3 दिख रहा है, कॉन्फ़िगरेशन पलट गया। OTS इसमें इधर है, सॉरी D और H, अच्छा D और H दोनों ही पलट गए, ठीक है। तो इसका और इसका कॉन्फ़िगरेशन उल्टा है, ये दिख रहा है। इसको एक बार आप ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज करोगे तब ये दोनों मिलेगा आपको, ठीक है। इसका आपने एक बार एक्सचेंज किया, मतलब इसका कॉन्फ़िगरेशन आपने एक बार अगर पलटा ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस करके, ये D हो जाएगा। या फिर इसको देख लो, नहीं इसको भी नहीं देख सकते, ठीक है। दो का आइडेंटिकल होना चाहिए पोजीशन कंपेयर करने के लिए। तो इसका एक बार आपने कंपेयर किया, दिस बिकम्स D H SH एंड दिस इज D H CH3, ठीक है। तो एक बार आपने एक्सचेंज किया तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका उल्टा है ये वाला चीज। बात समझ में आ रही है सबको? इसका अगर R था तो इसका S हो गया, ठीक है। और इसमें आप देखो पलटने के बाद क्या है, सेम पोजीशन में आ रहा है, ठीक है। मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ है, उल्टा हुआ है। बात समझ में आई सबको? यस सर। हाँ, तो आप फिशर में करके फिर करो, फिर उसको न्यूमैन पे ले जाओ, या फिर न्यूमैन में ही मतलब 180 डिग्री से करके पलट दो उसको, आपका इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलो फिर से वापस चलते हैं इस क्वेश्चन में। हाँ, अच्छा ये न्यूमैन नहीं है ना, इसको क्या बोलते थे, सॉहॉर्स बोलते थे। ये वाला आपका सॉहॉर्स है, ये वाला न्यूमैन है, ठीक है। ओके, इसमें भी वैसे ही करेंगे। RS माइनस आपका क्लोरीन पे आएगा, क्लोरीन इधर से निकल जाएगा और ये D और H ऊपर की तरफ खुल जाएंगे, ठीक है। तो कैसे ड्रॉ करोगे आप, इधर SH ड्रॉ कर दो, ठीक है। D आपका इधर आ चुका है, H आपका इधर आ चुका है, ठीक है। और पीछे वाले जो है उसको हम येलो कलर से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। ये H हो गया, ये D हो गया, और नीचे वाला क्या हो गया, PH हो गया, ठीक है। अब फिर आप इसको 180 डिग्री से रोटेट कर सकते हैं ताकि ये आपको फिर से एंटी कॉन्फॉर्मेशन में दिखे, ठीक है। तो रेड वाले को हम पलट रहे हैं, ठीक है। 180 डिग्री से आपने इसको रोटेट किया, SH ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इधर ये D आपका इधर आ जाएगा, H आपका इधर आ जाएगा, पीछे वाले आपके एज इट इज रह जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। हाँ, किसी को डाउट है इसमें? लास्ट स्टेप करना होता है क्या? लास्ट स्टेप जरूरी नहीं है, ऑप्शंस में एक हो सकता है, ठीक है। तो स्पेशली मल्टी चॉइस मल्टी करेक्ट में वो कभी कभी ऐसा दे देते हैं, तो स्टूडेंट उसमें आप सारा ऑप्शन चेक कर सकते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 10 में क्या होगा बताओ? H ऊपर हो जाएगा और I नीचे। हाँ, वेरी गुड। 6 मेंबर्ड रिंग में क्या होता है, 6 मेंबर्ड रिंग में जब इन्वर्जन हो तो एक्सियल का इक्वेटोरियल हो जाता है, ठीक है। ये वाला तो एज इट इज रहेगा, इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे H हमारा ऊपर चला जाएगा और आयोडीन इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसका एक्सियल पोजीशन पे अगर ये है तो कहाँ चला जाता है, इक्वेटोरियल पे, इफ इट इज अंडरगोइंग इन्वर्जन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सारे एग्जांपल्स क्लियर है सबको? यस सर। ओके, चलो ठीक है, फिर हम लोग आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हम लोगों ने हर कॉन्फ़िगरेशन में सवाल देख लिए, ठीक है। ओके, अब हम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जैसे अगर ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1, आपके पास OH है, CH2 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 Cl, इस पे आपने OH माइनस का अटैक कराया, क्या रिएक्शन होगा इसमें? सोचो, थोड़ा सोच के बताओ। SN2 होगा या फिर कुछ और होगा?
SN2 होगा। और क्या पॉसिबिलिटी है? समथिंग एल्स में और कुछ हो सकता है क्या? सर SN1 तो होगा नहीं क्योंकि कार्बोकेटाइन यहाँ पे ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। ठीक है। और एक चीज आप नोटिस करो, ये हाइड्रोजन क्या होगा? एसिडिक होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ H, ठीक है। एंड दिस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो, और दिस कैन एक्ट एज अ बेस ऑल्सो, ठीक है। OH माइनस बेस तो होता ही है, राइट? यस सर। तो अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह ये एक्ट करेगा तो क्या होगा? SN2 रिएक्शन होगा। और अगर ये बेस की तरह एक्ट करेगा तो क्या होगा? मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, H2O, और यहाँ पे वो बनेगा, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है सबको? हेलो, इज इट क्लियर? यस सर। ओके। तो यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन याद रखना है, ठीक है, नोट बना के इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी ऐसा कुछ क्लैश हो, ठीक है, कि कोई आपके पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो और दूसरे तरफ क्या हो? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, तो ये चीज आपको याद रखना है दैट द रेट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन is much greater than rate of substitution reaction। बात समझ में आई? ठीक है। और ये लॉ आप लोग क्लास 11th में एक बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स याद है सबको? यस सर। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या होते थे? ऑर्गेनोमेटेलिक। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। जनरली मैग्नीशियम के होते थे, क्या होते थे? RMgX, ठीक है। क्या करते थे ये? याद नहीं है? ये बेसिकली दीज वेर द सोर्स ऑफ कार्बन आयंस, ठीक है। कार्बन आयन के क्या होते थे? सोर्स होते थे। अब कार्बन आयन हमारा दो तरीके से एक्ट कर सकता है, अगेन सेम प्रॉब्लम, ये एज बेस एक्ट कर सकता है और एज न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है। तो हम लोग, आप लोगों ने शायद ये एग्जांपल भी कुछ किए होंगे इससे रिलेटेड, कि जब हम लोग फॉर्मेशन, आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, अगर हमको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके क्या करना है? फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन्स। तो जैसे कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं जो R- के साथ, R- जिनसे H+ एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। और R- को अगर लेटेस्ट से कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। R- से अगर आप रिएक्ट कराओ ROH का, ठीक है, फिर RCOOH का, ठीक है, या फिर H2O का, ठीक है। तो इस केस में ये कैसे एक्ट करता है? एज बेस एक्ट करता है, और यहाँ पे क्या करता है? RH बना लेता है, ठीक है। यहीं पे अगर आप कुछ ऐसे एग्जांपल ले लो जो, जहाँ पे इसके पास पॉसिबिलिटी है बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है और किसकी तरह? हमारे न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे जैसे हाँ, RCOH ही ले लो, ठीक है। तो हमारा जो R- है, इसको अटैक करना है किस पे? RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड OH शायद थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। जनरली किसी RCN पे अगर ये रिएक्ट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। मेरे को एग्जांपल कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, एक एग्जांपल याद आया, ये सब, ठीक है। इसका आपने रिएक्शन कराया किसके साथ? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के साथ, ठीक है। इसका आपने रिएक्शन किसके साथ कराया? कंपाउंड जिसमें ऐसा कुछ प्रेजेंट हो, ठीक है, CH3CH3। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, अगर ये एज न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह R- हमारा क्या करेगा? इस डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुलेगा और आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा?
O माइनस R CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। दिख रहा है सबको? हाँ दिखा ये R माइनस S पे डबल बॉन्ड, ये इधर खुला, R इधर जुड़ गया। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। सिमिलरली अगर ये बेस की तरह एक्ट करे, ठीक है, तो हमने बताया था ये वाला हाइड्रोजन एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप जो दो डबल बॉन्ड के साथ क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो, तो दिस हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक तो क्या होता है, ये अगर बेस की तरह एक्ट करे तो क्या होगा, यहाँ से ये H प्लस खींचेगा और ये अनायन बन जाएगा आपका प्लस RH। समझ में आया ये चीज सबको? हाँ सर। ये केस आप लोगों ने देखा है क्लास 11th में? हाँ चलो ठीक है, शायद नहीं देखा होगा, तो अभी देख लो। तो यहाँ पे हमेशा बेस एसिड बेस रिएक्शन जो होता है वो डोमिनेट करता है हमेशा। दिस विल बी द प्रोडक्ट, दिस विल नेवर बी द प्रोडक्ट। ठीक है, ये मेरा पॉइंट था कि जब भी एसिड बेस रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में अगर क्लैश हो तो हमेशा आप लोग क्या करेंगे, मेजर प्रोडक्ट विल बी या फिर ओनली प्रोडक्ट विल बी द प्रोडक्ट दैट इज गेटिंग फॉर्म्ड बाय एसिड बेस रिएक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके ओके, तो फिर इसके क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस, इधर तो जगह बचा नहीं, अगले पेज पे करते हैं इसको और अगले पेज पे करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, ये OH है और इसके साथ Cl लगा। ठीक है, इस पे हमने क्या डाला, OH माइनस डाला। दिस वाज आवर क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा कि बेस की तरह? अमीशा आप बताइए। बेस। बेस की तरह। ठीक है, बेस की तरह एक्ट करेगा तो क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, H2O फॉर्म। H2O फॉर्म होगा और अनायन क्या बनेगा, कौन सा, कहाँ पे, यहाँ से H प्लस ले लेगा, यहाँ पे अनायन बन जाएगा, राइट? ठीक है, यस सर। दिस विल बी दिस थिंग। ठीक है, अब ये चीज जो है हमारा O माइनस, दिस कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल ऑन दिस कार्बन। दिख रहा है सबको? ये पीछे से जाके इस पे अटैक करके Cl माइनस निकाल सकता है। दिखा सबको? हेलो, तो ये इज इट? कैसे अटैक करेगा सीएल को? इंट्रामोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन कैसे करेगा, मतलब क्या, ये बॉन्ड इधर से घूम जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड है सारे तो घूम ही सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो एक कॉन्फ़िगरेशन में ऐसे आएगा, इस पे ऑलरेडी डेल्टा प्लस है, ये न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिव चार्ज है, अटैक कर देगा। ठीक है, ओके। तो उसके बाद क्या बनेगा हमारा, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग रहेगा जिसमें एक हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस विल बी ऑक्सीजन बना लो नंबर 1, दिस थिंग दिस थिंग दिस थिंग दिस थिंग दिस थिंग, 1 2 3 4 5। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ईथर बन जाएगा साइक्लिक। बात समझ में आई सबको? बोलो बोलो। ये रिएक्शन आप लोगों ने देखा ना, अभी जो शीट में हमने इतने सारे रिएक्शन कराए, CH3X पे क्या होगा, CH3O माइनस का, तो O माइनस इधर से जाएगा, X माइनस निकाल लेगा, CH3O CH3 बन जाएगा। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट होके पॉजिटिव चार्ज बना के फिर वो जो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन है वो कंजुगेशन में आ सकता है? नहीं, पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, नहीं है, हाइड्राइड? मतलब अगर हाइड्रेट शिफ्ट हुआ देन इफ, मतलब अगर वो इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर जो है वो अगर मतलब अगर कार्बोकटायन बने तब हाइड्राइड शिफ्ट होता है। ठीक है, हाइड्राइड शिफ्ट, ये जो आपका रिएक्शन है हाइड्राइड शिफ्ट, दिस टेक्स प्लेस ओनली फॉर कार्बोकटायंस। ठीक है, और हमने कल बताया था लास्ट क्लास में, SN2 रिएक्शन में कार्बोकटायन नहीं होता है। ठीक है, SN2 रिएक्शन इज फ्री फ्रॉम रीअरेंजमेंट, क्योंकि इसमें कार्बोकटायन नहीं बनता है, डेल्टा पॉजिटिव पे ही अटैक होता है। ठीक है,
शायद आप लास्ट क्लास में एब्सेंट थे, है ना अविंशु? यू वर एब्सेंट इन लास्ट क्लास, तो ये रीजन होता है, ठीक है। ओके, किसी को इसमें कुछ डाउट? डाउट नहीं है किसी को? ओके, तो इसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस आपको शीट में देंगे, ठीक है, वो करना आप। ठीक है, हम लोग फिर अगला कैटेगरी ऑफ रिएक्शंस पढ़ते हैं, ठीक है, दैट इज SN1- रिएक्शन, ठीक है। अब ये SN1- क्या होता है, ठीक है। SN1 हम लोगों ने देख लिया, SN2 देख लिया, SN1- क्या होता है, ठीक है। तो बस नाम के लिए क्या करते हैं, वो काम लगभग सिमिलर ही होगा। लेट अस से CH2 CH2, ओके। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। यहाँ पे आप एक CH3 लगा दो, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, आयोडीन, इस पे आपने कराया OH-, ठीक है। अब OH- क्या काम करेगा, OH- हमारे अगर यहाँ पे SN1 हो, ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा है SN1, तो क्या करेंगे आप, I- का निकालेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, तो मिथाइल CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ठीक है। और इस पे आपने क्या किया, OH- का फिर अटैक करा दिया यहाँ पे, एंड द कंपाउंड यू आर गोइंग टू गेट इज CH2OH। क्लियर है सबको? SN1 में तो कोई डाउट नहीं है? हेलो, इज इट क्लियर? हेलो, 2 मिनट। ओके। अब SN1- क्या होगा, यहाँ पे ये कार्बोकटायन, इफ यू नोटिस दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। तो इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसको इस तरफ शिफ्ट करके, और जो कार्बोकटायन बन जाएगा वो कैसा बनेगा, दिस थिंग। दिख रहा है सबको? हेलो हेलो, रिपीट करेंगे सर? हाँ, हमने क्या बोला, इसका आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया इस कार्बोकटायन का, ठीक है। तो क्या हो गया, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड बन गया। इज इट क्लियर? यस सर। अब इस पे भी आपका OH- का अटैक हो सकता है इस कार्बन पे, ठीक है। तो उस केस में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी दिस थिंग, ठीक है। तो इसी प्रोडक्ट को हम क्या बोलेंगे, SN1- प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब कार्बोकटायन के रीअरेंजमेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज SN1- प्रोडक्ट, एंड दिस इज डायरेक्टली योर SN1 प्रोडक्ट। बात समझ में आई सबको? बाकी सब काम सेम ही है, ठीक है, बस नया टर्म है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, सिमिलरली एक और एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लेटेस्ट से क्लोरीन है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है CH3, ठीक है। इस पे OH- का अटैक करो, और SN1 और SN1- प्रोडक्ट दोनों ड्रॉ करो, ठीक है, जल्दी से करो। क्या सबने? ओके, तो SN1 में क्या होगा, अगर इसका आपने SN, सबसे पहले हम लोग कार्बोकटायन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। कार्बोकटायन हमारा क्या है, ये आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव ले दो, Cl- निकल चुका है, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, CH3। सीधे अगर इसका SN1 प्रोडक्ट ड्रॉ करना हो तो यहाँ पे आप OH लगा देंगे बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज OH एंड दिस इज योर CH3, ठीक है।
अगर सेम चीज का आप SN1 डैश करते हैं तो इसका आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आया, ठीक है। तो आपका पॉजिटिव किधर आया, इस कार्बन पे आया, इससे CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, इस पे जो प्रोडक्ट होगा OH माइनस का अटैक, ठीक है, दैट विल बी SN1 डैश। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, this is 1, this is SN1 dash. Similarly SN2 और SN2 dash भी हो सकता है, ठीक है। मतलब वहां पे पूरा कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, डेल्टा प्लस होगा, दैट विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है। और वो फिर प्रोडक्ट दोनों में सेम ही बनेगा, SN2 और SN2 डैश ऐसे भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, जैसे उसका भी एक एग्जांपल देख लो, इसी को देख लो, इसका अगर क्वेश्चन में लिखा रहता है इफ दिस इज SN2, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, दिस कार्बोकैटायन, यहाँ पे पूरा कार्बोकैटायन नहीं बनता, ठीक है, इरेजर ला लो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, क्लोरीन है और क्या है हमारा, डेल्टा प्लस है, एंड दिस डेल्टा प्लस ओनली विल बी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और डेल्टा प्लस इधर होगा, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा प्लस। बात समझ में आ रही है? नाउ अब SN2 में OH माइनस अगर इधर अटैक करे और Cl माइनस निकल जाए तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका SN2, ठीक है। और इस केस में अगर आपका OH माइनस इस पे अटैक करे और इधर से ये निकले, ठीक है, तो दिस विल बी SN2 डैश। क्लियर टू एवरीवन? तो ये होता है आपका SN1 डैश, SN2 डैश, ठीक है। इसके अलावा एक और SN1 डैश क्या है? SN1 डैश मतलब एक बार कार्बोकैटायन जो बन रहा है उसका आप रेजोनेंस कराओ, फिर उस पे सब्स्टिट्यूशन करो, ठीक है। और SN1 क्या है, डायरेक्टली आप सब्स्टिट्यूशन करो बिना कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट के, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. Okay. Then next category is fourth number. This is SNNGP. ठीक है. Substitution with, this is substitution with neighboring group participation. Neighboring group participation. ठीक है. अब सब्स्टिट्यूशन विथ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्लास 11th में ये टर्म सुना है, एंकाइमेरिक असिस्टेंस, बोलिए। नहीं सर। नहीं सुना है, लेकिन आप लोग इसको जानते हैं, शायद नाम नहीं पता हो, लेकिन आप लोग इसमें होता क्या है ये जानते हैं, ठीक है। पिछले 2 दिन से हम जो पढ़े हैं उसमें बहुत बार एंकाइमेरिक असिस्टेंस आया है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। तो इट इज कमिंग फ्रॉम द वर्ड एंकाइमेरा, ठीक है। एंकाइमेरा मीन्स नेबर, पड़ोसी, ठीक है। नेबर बोले तो हिंदी में पड़ोसी। पड़ोसी मतलब कौन, जो बगल में रहता है, ठीक है। तो एंकाइमेरिक असिस्टेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं, पड़ोसी की मदद, पड़ोसी की मदद, ठीक है। और हम लोगों ने बहुत सारा ऐसा एग्जांपल देखा है जिसमें हम लोग ऑलरेडी एंकाइमेरिक असिस्टेंस दे चुके हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है हम पे एंकाइमेरिक असिस्टेंस का, हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे CH3 है, CH2 है, सॉरी CH2 प्लस है। तो ये कार्बन क्या है, पड़ोसी है, दिस कार्बन इज योर पड़ोसी कार्बन, ठीक है। तो ये बगल वाले इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो अपना हाइड्राइड इसको देता है, पड़ोसी का मदद करता है, ठीक है। और ये कार्बन हमारा क्या हो जाता है, CH प्लस CH3, ठीक है। तो हाइड्राइड शिफ्ट इज वन ऑफ एग्जांपल्स ऑफ एंकाइमेरिक असिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली रेजोनेंस इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एंकाइमेरिक असिस्टेंस, रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस में क्या होता है, लेट अस से CH3 CH डबल बॉन्ड CH,
CH2 प्लस, ठीक है। यहाँ पे भी ये क्या होता है, बगल वाला आपको इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंकाइमेरिक असिस्टेंस, CH डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आई सबको? हाँ सर। ओके, देन मिथाइल शिफ्ट वगैरह जो होता है, दोज आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ योर एंकाइमेरिक असिस्टेंस, ठीक है। मिथाइल शिफ्ट या फिर फेनाइल शिफ्ट जो भी हो रहा है, ठीक है। और कैसे होता है एंकाइमेरिक असिस्टेंस? हाँ, आप लोगों ने क्लास 11th में ब्रोमिनेशन देखा होगा। ब्रोमिनेशन, एक मिनट, नहीं, हम लोगों ने पहले दिन क्या देखा था, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, वो भी कह सकते हैं, नहीं कह सकते, चलो ठीक है। तो और हम एक दो और इसके एग्जांपल्स देखते हैं एंकाइमेरिक असिस्टेंस और कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। तो लेट अस से ये कंपाउंड है आपका, इसमें ये क्या है, यहाँ पे सल्फर है, पीएच है, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या डाला, OH माइनस डाला, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सिर्फ SN2 होता, लेट अस से दिस इज अ SN2 रिएक्शन, तो फिर क्या होगा, OH माइनस ऊपर से आएगा, Cl माइनस निकलेगा और कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, पलट जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ पे H ऊपर चला जाएगा आपका, OH नीचे आ जाएगा, दिस इज SN2, ठीक है। लेकिन असल में क्या होता है, ऐसा होता, सॉरी उल्टा लिख दिया ना हमने, SN2 के केस में इरेजर करना इसको, OH आपका क्या होगा, OH ऊपर आ जाएगा, ठीक है, H आपका नीचे आ जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने जब ऑब्जर्व किया तो पता चला ऐसा होता नहीं है। तो फिर होता कैसा है, तो होता कुछ ऐसा है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज दिस थिंग H SPH H, ठीक है। मतलब यहाँ पे इन्वर्जन नहीं होता, क्या होता है, रिटेंशन हो जाता है, ठीक है। रिटेंशन मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वैसे का वैसा ही रह गया, ठीक है। R का R ही रह गया, S का S ही रह गया, ठीक है। तो दिख रहा है क्लोरीन इधर से निकला और सेम ही जगह OH लगा है, तो रिटेंशन हो गया। बात समझ में आई सबको? यस सर। ठीक है। तो फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज आया कि ये रिएक्शन असल में हो कैसे रहा है, ठीक है। तो असल में होता ये है, इस सल्फर के पास क्या है, लोन पेयर्स है, ठीक है, और इस कार्बन पे क्या है, डेल्टा प्लस। तो ये फिर पड़ोसी की मदद करता है, एनकाइमेरिक असिस्टेंस, अपना लोन पेयर इसको देता है, ठीक है। तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसे हो जाता है, इधर से Cl माइनस निकलेगा, यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको ये SPH अपना क्या करेगा, 3 मेंबर्ड रिंग से इसको रोक के रखेगा, ठीक है। एंड दिस विल बी H, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो पीछे से इसका क्या हो रहा है, एक बार SN2 हो रहा है, ठीक है, क्योंकि Cl माइनस इधर से निकल रहा है और पीछे से सल्फर अटैक कर रहा है। बात समझ में आ रही है सबको? हेलो, सबको समझ में आ रहा है ये SN2 कैसे है? Cl माइनस इधर से निकल रहा है और पीछे से सल्फर अटैक कर रहा है, OH माइनस अटैक नहीं कर रहा, सल्फर कर रहा है। बात समझ में आई सबको? हेलो, इज इट क्लियर? हाँ सर। ओके। अब इस स्टेप में क्या करेगा, फिर आपका OH माइनस अटैक करता है और इस बार लिविंग ग्रुप कौन होगा आपका, सल्फर। यहाँ से अटैक किया और ये सल्फर लीव कर गया, फिर से एक बार SN2 हुआ, ठीक है। फिर से एक बार SN2 हुआ और क्या हुआ, इधर से सल्फर निकला और इधर से OH माइनस अटैक किया। सर सल्फर क्या रिंग के प्लेन में है? नहीं, रिंग के प्लेन में नहीं है। रिंग के प्लेन में कैसे हो सकता है? पहला बात कि रिंग खुद प्लेनर नहीं है, 6 मेंबर्ड रिंग प्लेनर नहीं होता है ना, ठीक है। तो दिस इज SPH और ये क्या है आपका, H ऊपर आ जाएगा, OH नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो पहले SN2 हुआ, इन्वर्जन हुआ, फिर SN2 हुआ, इन्वर्जन हुआ, तो 2 बार इन्वर्जन मतलब रिटेंशन। समझ में आ रहा है सबको? जैसे पहले बार जब इन्वर्जन हुआ, ठीक है, तो इसका क्या हुआ, R का यहाँ पे इस कंपाउंड में S हो गया, फिर एक बार इन्वर्जन हुआ तो S का फिर से क्या हो गया,
R हो गया, तो इसीलिए ओवरऑल देखा जाए तो R का R ही रह गया। बात समझ में आई सबको? हेलो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. हाँ, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज SNNGP, मतलब नेबरिंग ग्रुप यहाँ पे क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एंकाइमेरिक असिस्टेंस, पड़ोसी की मदद है ये, ठीक है। क्लियर? इज देयर एनी डाउट ऑन दिस? हेलो, समझ में आया ना सबको? Sir, can you explain this again? Okay, so I am explaining this once again. आपका ये कंपाउंड है, ठीक है। दिस इज SPH, यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे क्या है आपका Cl है, यहाँ पे क्या है D था, H था, क्या था, H था, चलो ठीक है। इस पे आपने क्या किया, OH माइनस का अटैक किया, ठीक है। ध्यान से सुनो सब लोग, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब इस कार्बन पे क्या है, डेल्टा प्लस है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे सुनो, दो तरफ से आपके पास ऑप्शन है, इस पे OH माइनस डायरेक्टली अटैक कर सकता है या फिर SH अटैक, सल्फर अटैक कर सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों के पास लोन पेयर है, बोथ आर न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। और इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिक अटैक कौन सा ज्यादा प्रेफरेबल होगा, सल्फर का या फिर ऑक्सीजन का? सल्फर का। सल्फर का, क्यों? Sulfur is more electronegative. सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो गड़बड़ बोल दिया आपने। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, सल्फर इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। लेकिन दैट इज नॉट द रीजन। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन भी होता सल्फर की जगह, या फिर हमको ज्यादा एक्सट्रीम एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, आप एक और रूल याद रखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। कभी भी अगर क्लैश हो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में और इंटरमोलिकुलर रिएक्शन में, ठीक है, तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का जो रेट होता है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का जो रेट होता है, दैट इज मच 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 ग्रेटर देन जो इंटरमोलिकुलर का रेट होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर में बाहर से आके इसको अटैक करना हो रहा है, इंट्रामोलिकुलर में क्या, जस्ट बगल में इसको अटैक करना है, तो डिस्टेंस का फैक्टर आ जाता है इधर, इसलिए इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन इज ऑलवेज प्रेफरेबल ओवर इंटरमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। So that is the reason why sulfur is attacking and not OH minus. Is it clear to everybody? Yes, sir. Okay. तो करा दो सल्फर का अटैक फिर। तो यहाँ पे H as it is रह गया, ये सल्फर है आपका जो पीछे से अटैक किया, और ये Cl माइनस इधर से निकल गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन आपका नीचे आ गया। ये चीज चमका सबको? बोलो बोलो। अब इस पे OH माइनस हमारा अटैक करेगा फिर से बैक साइड, और इधर से फिर से एक बार क्या होगा, SN2, ठीक है। पहले यहाँ पे SN2 हुआ, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया हमारा, R का, R है नहीं, पता नहीं, आप लोग चेक करना, अगर लेटेस्ट से R था तो यहाँ पे S हो गया, ठीक है। फिर एक बार और SN2 हुआ, और इस बार कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या हुआ, S का फिर से R बन गया, ठीक है। OH माइनस आपका नीचे से अटैक करेगा, SH ऊपर आएगा, OH नीचे लगेगा। बात समझ में आई? तो ओवरऑल देखा जाए तो R का क्या रहा, R ही रह गया। बात समझ में आ रही है सबको? हेलो ओइशी, नाउ इट इज क्लियर? Yes, sir. ओके। यहाँ पे एक चीज नोट करने लायक ये है कि ये चीज तभी होगा जब क्लोरीन और सल्फर क्या है, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम ले, ये एग्जांपल हम कुछ ऐसा ले रहे हैं, सिमिलर ही कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, SPH H, और यहाँ पे आपका क्लोरीन ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने OH माइनस कराया तो OH माइनस ही अटैक करेगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे फिर आपका OH माइनस ही अटैक करेगा, Cl माइनस निकलेगा, सल्फर नहीं कर सकता क्योंकि ओरिएंटेशन दोनों का क्या है, सेम प्लेन में। यहाँ पे ओरिएंटेशन दोनों का एंटी है। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटर मॉलिक्यूलर रिएक्शन
is kinetically not feasible, ठीक है, because of difference in orientation, because of unfavorable orientation. Is it clear to everyone? यहाँ पे क्या हो रहा है, ओरिएंटेशन हमारा फेवरेबल नहीं है, इसलिए दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस. सल्फर विल नॉट अटैक डायरेक्टली, OH will attack. Completely clear to everyone? हेलो, किसी को कुछ डाउट है इसमें? डाउट है तो बोलो जल्दी से. नहीं है? सर आप पिछले पेज में जा सकते हैं. बोलो. ओके सर. ठीक है, ओके. तो ये हमारा नेबरिंग ग्रुप. हाँ बोलो. नो सर, नथिंग. नथिंग, ओके. तो दिस नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इसके एक दो और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं. ठीक है, तो कौन कौन से ग्रुप्स होंगे तो हम बता देते हैं. यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे लेटेस्ट से X है. X इज नॉट हैलोजन से है, ठीक है, माइंड. ये आपका H है, ये आपका लेटेस्ट से D है, ये आपका क्या है, लेटेस्ट से H है, ये इधर क्या है, D है. ठीक है, दिस इज नॉट फिशर प्रोजेक्शन. फिशर प्रोजेक्शन वर्टिकल होता है. ठीक है, हम ऐसे ही ड्रॉ कर दिए. तो ये X हमारा क्या क्या हो सकता है फॉर नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन. ठीक है, यहाँ पे SNNGP हो रहा है. कब कब SNNGP होगा? सबसे पहले तो ओरिएंटेशन हमारा क्या होना चाहिए फॉर SNNGP. There are few criterions that has to be satisfied. First criteria is orientation should be anti. Orientation of X and leaving group should be anti. ठीक है, मतलब उसका ओरिएंटेशन 180 डिग्री पे होने चाहिए. ठीक है, नॉट सिन. सिन मतलब सेम साइड अगर हो ओरिएंटेशन. ठीक है, सिन का आप एग्जांपल देख सकते हैं. सेम कंपाउंड को अगर हम सिन कॉन्फ़िगरेशन में ड्रॉ करें तो दिस इज X, दिस इज Cl दैट इज योर लिविंग ग्रुप, D, H एंड H. ठीक है, तो ये चीज हमारा नहीं चलेगा. एंटी हमने इधर ड्रॉ किया, ये होना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. ठीक है, एंड सेकेंड थिंग इज SNNGP के लिए दिस X इट कैन बी अ सल्फर, इट कैन बी फॉस्फोरस, इट कैन इवन बी अ फेनाइल. ठीक है, फेनाइल भी ये काम कर सकता है. देन और क्या हो सकता है, इट कैन बी ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है, क्लोरीन. ठीक है, कोई भी हैलोजन भी हो सकता है. ठीक है, और क्या हो सकता है, हाँ बोलिए क्या, हो सकता है. कौन से? हेलो, आपका साउंड क्लियर नहीं आया, फिर से बोलिए. तो सारा लिविंग ग्रुप हो सकते हैं? नहीं, सारे लिविंग ग्रुप नहीं हो सकते. बेसिकली यहाँ पे इसके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए. ठीक है, X के पास. और जरूरी नहीं है सारे लिविंग ग्रुप के पास ये लोन पेयर हो. ठीक है, तो ये कुछ कुछ पॉपुलर एग्जांपल्स हैं. ठीक है, सल्फर, फास्फोरस, फिनाइल रिंग, Cl, Br, I. ठीक है, ये सब अगर हो तो हमारा SNNGP हो जाता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास यही खत्म करते हैं. फ्रॉम हियर विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास. सो आई विल पोस्ट 2 more DPPs आज जो पढ़ा है उसके बेसिस पे. सो यू जस्ट गो थ्रू दैट एंड नेक्स्ट क्लास वी विल बिगिन विद डिस्कशन ऑन दैट. अगला क्लास कब है? कल ही है ना? ओके, तो आई विल क्विकली पोस्ट द DPP बाय. हाँ बोलो सर. आप जो पढ़ा है ये स्लाइड्स थोड़ा काइंडली भेज सकते हैं? ठीक है, स्लाइड्स भेज देंगे. ओके, चलो तो
ठीक है, तो वी आर एंडिंग द क्लास। थैंक यू वेरी मच। हाँ, किसी को कुछ पूछना है क्या? बोलो बोलो। Anyone asking anything? Anyone? Okay, चलो ठीक है। Thank you very much.